आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। और आज हम जो है डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के लिए जो है गणित के जो है क्लास फर्स्ट लेकर आया हूं, जिसमें जो है आप सभी लोगों को जीरो से जो है स्टार्ट कर रहा हूं और हाई तक ले जाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि जो आपके डीएलएड के जो मैथ सिलेबस है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और अभी हम जो है नंबर सिस्टम से रिलेटेड जो है एक महत्वपूर्ण टॉपिक को जो है देखने वाले हैं। और हमारा टॉपिक का जो नाम है वो यह है कि इकाई अंक ज्ञात करने का तरीका। और इसमें जो है हम थ्योरी के साथ साथ जो है आपके प्रैक्टिस भी करेंगे, ताकि आपका ये कंसेप्ट के साथ साथ प्रैक्टिस भी यहाँ पर हो जाएगा। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा वीडियो को। तो यहाँ देख सकते हैं कि इकाई अंक ज्ञात करने का तरीका, ये समझ में आ गया। तो हम आपको बता दें कि इकाई अंक जो है दो तरह से आपसे प्रश्न जो है एग्जाम में पूछ सकते हैं और ये कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ए नंबर और बी नंबर। ए नंबर देखिए कि संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना। जैसे संख्या दिया रहेगा उसका गुणनफल हो, या मतलब कि बोल सकते हैं कि संख्यांकीकरण होना चाहिए, मतलब कि जैसे कि जोड़ हो, घटाव हो, गुना हो या भाग हो, इस तरह से आपके जो है पूछ सकता है। समझ गए। एक तो ये हो गया संख्या के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना, और दूसरा है घातांकीय संख्याओं में इकाई अंक ज्ञात करना। ये तो आपका हो गया दूसरा, जो कि पावर पर होगा। जैसे मान लें कि 2 के पावर यहाँ लिख दिया 80, तब इसका पूछ लिया कि इकाई अंक ज्ञात करे, इकाई अंक ज्ञात करे। ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है। समझ गए। तो ये दो तरह के जो है आपको इसमें पढ़ना है, यूनिट डिजिट निकालने का तरीका है। और काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा आपका क्लास, क्योंकि इसमें थ्योरी भी है और प्रैक्टिस भी मैंने 10-12 क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया है। सभी चीज़ जो है हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप सभी लोगों का भी दायित्व बनता है क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। समझ रहे हैं। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर जो है आपका संख्या 1 देखिए, दो तरीके के जो आपको इसमें पढ़ना है इकाई अंक के बारे में। तो पहले हम जान लेते हैं कि संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करने के तरीके के बारे में जान लेते हैं। यहाँ देख सकते हैं, आपको मिल रहा होगा, और ये जो आपका पॉइंट है। तो यहाँ पर जो है इसमें दो टर्म आते हैं। दोनों टर्म को हम समझाएंगे, आपको समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा। पहला टर्म यहाँ पर देखिए क्या है कि इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए, देखिए इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए सभी संख्याओं के इकाई वाले अंकों का आपस में गुणा करिए, इससे प्राप्त गुणनफल में इकाई का जो अंक होगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। समझ गए कि इकाई अंक ज्ञात करने के लिए जो है दिए गए सभी संख्याओं के इकाई अंक का आपस में जो है गुणा करना है, और उसके जो गुणनफल आएंगे और जो गुणनफल का जो इकाई अंक होगा वही उसका आंसर हो जाएगा। कैसे, अब देखिए एग्जाम्पल से समझिएगा। सबसे पहले आपको मान लें कि हम यहाँ पर कोई संख्या लिख देते हैं, और ये लिख दिया मैंने 14,682। अब यहाँ से कोई पूछे कि इकाई क्या है, तो आपका इकाई ये वाला है। समझ गए, इकाई ये वाला है, दहाई ये है, 10th है, ये आपका 100 है, इस तरह तो मालूम ही है, ये आपका 1000 है, और ये आपका 10,000 है, ये तो आपको मालूम ही होगा। तो हमें जो है इकाई देखना, इकाई का मतलब कि स्टार्टिंग का पहला जो है आपका संख्या। तो यहाँ पर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे में कि यहाँ पर 12 गुने 4 गुने 1, समझ गए, ये दिया हुआ है। तो अब 12 में गुने 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, बच्चों कितना होता है, 48 हो जाएगा। फिर गुने 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, फिर ये 48 आ जाएगा। आप देख सकते हैं 48 आ गया है, और ये 48 आ गया है। तो अब इसका पूछे कि इसका इकाई क्या है, इकाई मतलब संख्या क्या है, यूनिट क्या है। तो यहाँ पर इकाई अंक जो है यहाँ पर क्या है आपका, ये 8 है। तो यही तो इसका आंसर हो गया है। देख रहे हैं यहाँ पर इसका 8 आंसर हो गया है। यहाँ पर समझ में आ गया। सेकंड समझने का प्रयास कीजिए। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर दूसरा में देखिए 756 गुने, ये गुना का साइन है याद रखिएगा, 938 गुने, फिर यहाँ पर जो है 872। अब जो है बोल रहा है कि इतना दिया गया संख्या का इकाई अंक ज्ञात करे। तो इकाई अंक में इतना गुना करने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो है इकाई बोला है तो इकाई अंक को पकड़ेंगे। इसमें आप देख रहे हैं कि इकाई अंक कौन सा है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 6 इकाई अंक है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 8 है, और यहाँ पर 2 है। तो यहाँ पर किया गया है ना, आप देख सकते हैं कि 6 गुने 8 गुने 2। तो अब 6 में 8 से गुना किया तो कितना हो गया आपका 48 हो जाएगा, 48, और 48 में फिर 2 से गुना किया तो कितना हो गया, ये देख रहे हैं आपका 96 हो गया।
96 हो गया, तो अब जो है यहाँ पर पूछा है कि यूनिट हमें इकाई अंक मालूम तो मिल गया ना, ये हमारा 96 आ गया, तो इसमें इकाई के अंक क्या है 6 है, तो ये तो आसान है, ये कर लीजिएगा। देखिए कितना भी अंक हो उससे कोई मतलब नहीं है, आपको जो है सीधे इकाई अंक पकड़ना है, शुरू वाला अंक पकड़ते जाना है और गुना करते चले जाना है, और आपका जो संख्या आ गया उसका जो पहला वाला अंक होगा वही आपका इकाई अंक हो जाएगा। ये तो बात समझ में आ गया। फिर से एक बार देख ले, इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए सभी संख्याओं के इकाई वाले अंकों का आपस में गुना करिए, इससे प्राप्त गुणनफल में इकाई का जो अंक होगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। पहला टर्म आपको समझ में आ गया। अब हम जो है इसके दूसरे टर्म को समझते हैं। चलिए, तो ये पहला वाला ही टाइप है और दूसरे टर्म को समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए दूसरा, यहाँ पर बी नंबर है कि यदि प्रश्न में दी गई संख्याओं में, देखिए यदि प्रश्न में दी गई संख्याओं में किसी भी एक संख्या में या एक से अधिक संख्या में इकाई अंक जो है 0 हो तो उसका उत्तर हमेशा जो है 0 ही होगा। क्यों, आपको मैं बता दूं। आप देखिए कितना भी संख्या में, आप कितना भी संख्या में जो है 0 से गुना कीजिएगा ना तो क्या आ जाएगा, 0 ही आएगा, चाहे कोई भी संख्या हो। समझ गए, कोई भी संख्या हो और यहाँ पर जो है आप लास्ट में 0 हो और यहाँ पर कितना से भी गुना कीजिएगा तो ये क्या होगा, गुना हमेशा 0 से करने पर 0 ही आता है। वही बात यहाँ पर किया गया है। समझ गए कैसे, अब हम समझाते हैं, आप समझिएगा। यहाँ देख सकते हैं जैसे एग्जाम्पल में कि यहाँ पर क्या है 48 गुने 23 गुने 10, और हमें क्या मालूम करना है, इकाई अंक। तो इकाई अंक लेने के लिए हम इकाई का लेंगे 8 गुने 3 और गुने 0। तो 8 में 3 से गुना किए तो 8 3 की 24, और यहाँ पर गुना किए 0 से, तो 24 में 0 से गुना करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0 ही आएगा ना। देखिए एक और 0 है यहाँ पर, अगर इसका भी करते तो वही बात आ जाता, फिर एक 0 करते तो यही बात आता। फिर अगला यहाँ नीचे वाला देख लीजिए, यहाँ पर 203 गुने 410 गुने 240 गुने 305 गुने 218 इतना दिया हुआ है, और इसका संख्या का इकाई अंक निकालना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला हम लेंगे इकाई वाले, और इकाई वाले हम देख रहे हैं यहाँ पर कि क्या है। अब देखिए यहाँ पर 3 आ गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 गुने हो जाएगा, यहाँ गुने जो है 0 हो जाएगा, फिर यहाँ गुने 5 हो जाएगा और यहाँ फिर गुने 8 हो जाएगा। अब यहाँ 3 से 0 में गुना कीजिएगा तो 0 आएगा, फिर 0 में 0 से कीजिएगा तो 0 आएगा, 0 में 5 से कीजिएगा तो 0 आएगा, और 0 में 8 से कीजिएगा तो 0 आएगा। तो कुछ भी कर लीजिए, आंसर बात तो आपका 0 ही आएगा ना। तो ये बात आपको समझ में आ गया यहाँ तक। तो ये आपका जो है पहला टर्म था जो कि गुणनफल वाला था, और इसी तरह जोड़ वाला भी हो सकता है, घटाव वाला भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। समझ गए। अब हम जो है घातांकीय संख्याओं में इकाई अंक ज्ञात करेंगे, पावर वाले, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और यही जो है आपके प्रश्न में, मतलब एग्जाम में प्रश्न यहाँ से आते हैं। ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। समझ गए। देखिए सेकंड नंबर, यहाँ पर जो है आपको घातांकीय संख्याओं का इकाई अंक ज्ञात करने के लिए अगर देता है तो आप किस तरह से जो है इकाई अंक ज्ञात करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में जो है यहीं से जो है प्रश्न आता है। ऊपर वाला तो ईजी होते हैं, वो सही बच्चे कर लेते हैं, तो इसलिए यहाँ से जो है क्वेश्चन घुमावदार देता है, जो कि बच्चे फंस जाते हैं। तो समझिएगा, यहाँ पर देखिए पहला ए है, इसका टर्म समझ ले, क्योंकि थ्योरी समझना है, उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे तो हम पूरा क्लियर हो जाएगा। समझ रहे हैं। तो यहाँ देखिए इसको ध्यानपूर्वक समझिएगा। समझ गए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। घातांकीय संख्या के आधार में इकाई का अंक, देखिए इकाई का अंक जो है 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, तो हमेशा इकाई अंक हमेशा जो है वही रहेगा। समझ गए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप जो है 0, 1, 5, 6 जितना यहाँ पर होगा बार, जितना बार गुना करेंगे उसका इकाई उतना ही बार हमेशा वही आएगा। समझ गए, उतना ही आएगा। कैसे, अभी मैंने ऊपर बताया है कि 0 में अगर कितना भी से गुना कीजिएगा तो 0 ही आएगा। वही बात जो है 1 से गुना कीजिएगा कितना में भी तो वही आएगा। समझ गए, इकाई अंक होना चाहिए। और अगर 5 से भी करते हैं तो इकाई अंक हमेशा इसका 5 ही आएगा। अगर 6 से करते हैं तो हमेशा इसका 6 ही आएगा। क्यों, आप सभी लोगों को मालूम होगा। समझ गए, हमेशा 6 ही आएगा। समझ रहे मेरी बात को। कैसे, मैं आपको अभी करके बताता हूँ। जैसे एग्जाम्पल यहाँ देखिए, एग्जाम्पल आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 400 कितना है, 86 है, और गुने क्या है 236 है, और हमें इसका इकाई अंक ज्ञात करना है। तो इकाई अंक हम कैसे ज्ञात करेंगे, 6 और 6 का लेंगे, तो 6 गुने 6 करेंगे यहाँ पर, क्योंकि हमें बाकी सबको नहीं देखना है, बस इकाई पर करना है। उतना देखिएगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, क्वेश्चन बनेगा नहीं। तो इकाई अंक लिए तो यहाँ पर 6 में 6 से गुना किए तो 36 आ गया। ये हमारा गुणनफल आ गया। तो गुणनफल में भी तो हमें इकाई लेना है ना, तो इकाई हमारा क्या हो गया 6। देख रहे हैं, पहला वाला लिए 6, तो ये ऊपर आ गया 6 हमारा आंसर। वही बात यहाँ पर देखिए पावर वाला आ गया अब, और यहाँ पर जो ये पावर है, पावर के ऊपर 67 है। तो अब देखिएगा, अब यहाँ पर पावर पे इसके ऊपर 67 है ना, तो याद रखिएगा आपको इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ भी जो है आप देख लीजिए कि 0 आ गया, याद रखिएगा कितना भी बड़ा पावर हो उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपको देख लिए कि 0 आ गया, ध्यानपूर्वक समझिएगा, 1 आ गया या 5 आ गया या 6 आ गया, समझ गए, इसमें ये ब्रैकेट के अंदर,
तो आप जो है याद हमेशा रखिएगा कि अगर कितना भी बड़ा हो उससे कोई मतलब नहीं है, वही उसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ 0 है तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। अगर करके बात करना चाहते हैं तो यहाँ देखिए, अगर हम 67 को जो है एक घटाकर, इसका नियम होता है 66 करके अगर 4 से भाग देते हैं तो एक बार में 4 लगाए, फिर यहाँ 2 6 लग गया, फिर 8 बार में जो है यहाँ पर 24 लगाएंगे, फिर हमारा 2 हो जाएगा, और 0 का पावर 2 करेंगे तो ये 0 ही आएगा। वही बात हो गया यहाँ पर, समझ गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 मतलब 0 ही आएगा। एक क्लियर हो गया, ये वाला क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, इसको मैं फिर से एक बार रब करके मैं आपको बता दूं। देखिए, इस बात को समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको समझ में आएगा। जहाँ भी जो है आपको इकाई अंक चाहे पावर हो चाहे कुछ भी हो, अगर कम दिखाई दे तब, ज़्यादा हो तो नहीं, पावर सेम हो तो, ये नहीं कि यहाँ पर 6 हो गया और यहाँ पर 5 हो गया तो नहीं होगा, दम बराबर होना चाहिए। जैसे कि 1 हो या फिर आपका 0 हो, 1 हो या 5 हो या फिर आपका 6 हो, तो ये क्या होगा कि उसका इकाई अंक हमेशा जो है वही संख्या होगा। ये समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर बी नंबर देखिए, तो यहाँ पर बी जो है पहला कंसेप्ट क्लियर हो गया इसका घातांक वाला। दूसरा यहाँ पर है कि यदि घटा, देखिए यदि घातांक संख्या में, यहाँ घातांक होगा, घटा लिखा गया है, यहाँ पर घातांकीय लिख लीजिएगा, घातांकीय, समझ गए। यदि घातांकीय संख्या में इकाई अंक जो है 2 हो, 3 हो, 4 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, तो सबसे पहले जो है घात को 1 कम करेंगे। घात का मतलब कि पावर को 1 कम करेंगे, फिर 4 से भाग देंगे और इससे प्राप्त शेष फल में 1 जोड़ेंगे। अब योग फल को ही घातांक संख्या के आधार पर इकाई के अंक की घात बना देंगे, उसके मान जो इकाई अंक होगा वही उत्तर होगा। अब यहाँ पर समझिएगा, थोड़ा यहाँ पर लेंदी है, समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा। जब जो है आप पावर वाला जहाँ पर हो, ऊपर तो नॉर्मल था, अब यहाँ पर बोल रहा है कि यदि घातांक संख्याओं में इकाई अंक 2 हो, 3 हो, 4 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, तो सबसे पहले जो है क्या करना है कि घात के पावर में 1 कम करना है। जितना भी पावर दिया रहेगा ना, तो उसको जितना भी रहेगा उससे 1 कम कर देंगे। मान लें कि 60 है तो वहाँ पर 1 कम कर देंगे, 59 कर देंगे और उसको 4 से भागा देंगे, और जो हमारा शेषफल आएगा उसको हम क्या करेंगे कि जो हमारा दिया गया संख्या है उसके मतलब पावर पर रखेंगे और उसका क्या करेंगे कि इकाई अंक की घात बनाएंगे। इसके मान जो इकाई अंक होगा वही हमारा उत्तर होगा। जैसे अब एग्जाम्पल से समझिएगा, लेकिन इसमें बस ये याद रखिएगा कि आपको क्या करना है कि जहाँ भी आपको पावर वाला क्वेश्चन ज़्यादा मिले तो वहाँ पर क्या करना है कि घातांक को जो है 1 कम करना है, 4 से भाग देना है और शेषफल आने के बाद जो है 1 जोड़कर उसके पावर पर ले जाकर उसका निकाल लेना है इकाई अंक। समझ गए। तो यहाँ देखिए ऑब्जेक्शन जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा उससे आप समझ जाइएगा, टेंशन नहीं लीजिए। यहाँ देखिए 592 है और इसका पावर 80 है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1980 है और पावर 60 है, और यहाँ पर देख रहे हैं कि 6 और 6 आ गया, 36 आ गया, यूनिट यहाँ पर 6 आ गया। कैसे आ गया तो समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा, समझ रहे हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। यहाँ देखिए 80 है, तो अभी हम क्या सीखे हैं कि घात जो हमारा 80 है इसको 1 कम कर देंगे, तो 1 कम करेंगे तो क्या आ जाएगा 79 आ जाएगा, और इसको क्या करना है 4 से भाग देना है। 4 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 4 से हम लोग भागा देंगे तो एक बार में 4 लगाएंगे, फिर यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 39 हो गया। फिर हम लोग यहाँ पर 9 के क्या करेंगे 36 लगा सकते हैं, तो 36 तो 3 तो कट गया, और यहाँ 9 से 6 गया तो यहाँ पर कितना बचेगा 3 बच जाएगा। हमारा यह शेषफल बच गया, समझ गए, शेषफल। और हमें मालूम है कि शेषफल जितना आएगा उसको 1 पावर जोड़ देना है। देखिए यहाँ पर बोला है ना, शेषफल में जो है 1 जोड़ेंगे तो यहाँ 3 आया तो 4 कर देंगे। अब यहाँ पर इकाई क्या है इस वर्ड में, इकाई तो हमारा 2 है, तो हम 2 के पावर 4 कर देंगे, समझ गए। और जब 2 का पावर 4 तोड़ेंगे तो हमारा 16 आ जाएगा, 16 आएगा ना, तो हमारा 16 आ गया, तो इसमें इकाई क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा, तो हम यहाँ 6 ले लेंगे, इसका आ गया। अब इस तरह इसका करें, यहाँ भी 60 है तो 60 को हम 59 लिख सकते हैं, और इसको भागा देंगे 4 से, तो 4 से दिए तो एक बार में 4 लगाए, तो ये 5 से 4 गया तो 1, समझ गए। और यहाँ 9 है तो 9 लिख देंगे। फिर हम 4 से लगा सकते हैं, कितना बार में 4 बार में लगा सकते हैं 16, तो 16 का 1 कट गया और 9 में से 6 गया तो 3 बचा, तो हमारा जो शेषफल बचा यहाँ 3। अब हमें क्या करना है कि 1 इसमें जोड़ देना है, 4 कर देना है, और यहाँ पर कितना है 0 है, समझ गए। यहाँ पर क्या है 0 है, तो अगर हम 0 का 4 करते हैं, यहाँ पर लगता है कि टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर 0 नहीं होगा, यहाँ पर 0 होगा तो फिर तो उसका जितना भी पावर हो 0 ही हो जाएगा, और 6 से गुना करेंगे तो 6। यहाँ पर जो होगा कुछ होना चाहिए, मेरे ख्याल से लग रहा है कि यहाँ पर कुछ संख्या होगा जो कि छूट गया है। देखिए मे बी यहाँ पर आपका अगर 3 है तो 4 करेंगे, तो 4 किसका करेंगे, तो अगर हम 6 यहाँ लिख देते तो सही हो जाएगा हमारा। देखिए 6 आ गया, तो आपको तो 6 आ गया तो मालूम चल ही गया कि अभी हमने ऊपर बात किया है कि 6 जहाँ भी दिख जाए उसका कितना भी पावर हो उससे कोई मतलब नहीं है, समझ गए। यहाँ 6 ही होगा, अब इसको करने की ज़रूरत भी नहीं है,
ये 4 वाली चीज़ करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि अभी हम ऊपर बात किए हैं कि जहाँ भी आपको जो है 6 नज़र आ जाए, जहाँ भी आपका इकाई अंक में 6 आ जाए, 0 आ जाए, 1 आ जाए, 5 आ जाए, तो उसका हमेशा जो है इकाई अंक जो होता है वही संख्या हो जाता है। तो समझ गए, इसका तो हमारा 6 आ गया और इसका भी हमारा 6 आ गया, तो 6 गुने 6 करेंगे क्योंकि हमारा गुना का साइन है बीच में, यहाँ देख रहे हैं गुना का, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 36 हो जाएगा। और इसका पावर जो हमारा यूनिट क्या है, इकाई क्या है, 6 है, तो इसका आंसर आपका 6 हो जाएगा। यहाँ तक आपको जो है थ्योरी समझ में आ गया होगा। काफ़ी बारीकी से मैंने आपको बताया है और इजी लैंग्वेज में बताया है। अभी जो है आप जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको सारी बातें जो है समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा पहला बार पढ़ रहे हैं तो आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, लेकिन मैंने अभी जो थ्योरी आपको बताया है काफ़ी बेहतर तरीके से आपको समझाने का पूरा प्रयास किया है। तो ये थ्योरी जो है आपको समझ में आ गया। अब हम जो है प्रैक्टिस के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन के ऊपर, जिसमें जो है महत्वपूर्ण 10 या 11 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो यहाँ देखिए आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर आ गया। यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 584 गुने 328 गुने 547 गुने 613 में इकाई अंक कितना होगा। देखिए इकाई अंक हमारा पूछा है और यहाँ पर क्या है, हमें मालूम है कि यहाँ पर कितना है, 584 है। देखिए सॉल्यूशन यहाँ पर समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा। 584 गुने कितना है, 328 है, फिर कितना है आपका 547 है, गुने आपका 613 है। एकदम इजी प्रश्न है और काफ़ी जल्दी कर लीजिएगा। देखिए अभी मैंने बात किया है कि इकाई अंक हमें क्या जानना है, सबका कितना भी हो, यहाँ पर 10-20 गुना कितना भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, आपको जो है इकाई पर करना है। और इकाई यहाँ पर देख रहे हैं कि सबका इकाई क्या है, हम इकाई यहाँ से निकाल लेते हैं। तो 4 गुने 8 गुने 7 गुने यहाँ पर 3 करेंगे। अब ये हमारा आ गया ना इकाई। अब इसको सॉल्व कीजिए तो यहाँ देखिए 8 में 4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा आपका। और फिर 32 में 7 से गुना कीजिए, 7 से गुना कीजिएगा तो कितना आपका आ जाएगा, 32 में 7 से गुना कीजिएगा तो आपका 224 आ जाएगा। 14 और यहाँ पर आपका 21 1 22, तो 224 आ गया इससे किए तो। और फिर ये 3 से गुना किए इसमें, तो 3 से गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा। आपको उतना करने के तरीका नहीं है, मैं आपको नॉर्मल बता रहा हूँ, फिर एक और तरीका बता दूंगा। ये 3 से करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 12, और यहाँ पर 6 1 7 और यहाँ पर 672 आ गया हमारा। और अब हमें मालूम चल गया है कि 672 टोटल इसका आ गया है ये वाला का समीकरण का। तो हमारा इसमें इकाई क्या है, इकाई तो हमारा यही ना है, इकाई हमारा तो यही है, देख रहे हैं इकाई। तो इकाई अंक क्या हो गया हमारा, 2 हो गया, यहाँ पर दिख रहे हैं 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा। 2 ऑप्शन में दिख रहा है ना, ये देखिए यहाँ पर ऑप्शन आपको दिख रहा है 2। अब इसको एक और तरीका से बनाने का तरीका है वो मैं आपको बता दूं, ये देखिए समझने का प्रयास कीजिएगा। जो हमारे यहाँ निकला है ना 4 गुने 8 गुने 7 गुने 3, ये सबका इकाई अंक था, यहाँ देख सकते हैं ये सबका इकाई अंक में लिया। पूरा गुना कीजिएगा तो भी इतना ही आएगा और हल्का भी कीजिएगा तो इतना ही आएगा। तो अब कुछ नहीं करना, यहाँ देखिए यहाँ पर 8 में 4 से गुना किया तो कितना आ गया 32। तो 32 का सिर्फ 2 पकड़िएगा, 32 हमारा जो आया ना तो इसका 2 पकड़ लीजिए। 2 में गुना किए 7 से तो 14, तो हम 4 पकड़ेंगे, 14 आया। 2 में देखिए ये 2 हम यहाँ से इकाई ले लिया इसका, और 2 में 7 से गुना कर दिए तो 14 आ गया। तो 14 का हम ना केवल 4 पकड़ेंगे, और 4 में 3 से कर दिए तो कितना आ गया 12। 12 आया ना, तो 12 का 12 आया तो 2, तो हमारा 2 आंसर आ गया। इस तरह भी आप निकाल सकते हैं और टोटल करके भी निकाल सकते हैं, समझ गए। तो ये प्रश्न क्लियर हो गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। समझ में आ रहा होगा आप सभी लोगों को, तो लाइक कीजिएगा वीडियो को और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। यहाँ देखिए यहाँ पर जो आपका सेकेंड नंबर प्रश्न है, और यहाँ भी इतना संख्या दिया हुआ है 4000, यहाँ पर देखिए 49,237 और यहाँ पर 3,995, 738 और 83 गुने 9 के गुणनफल का इकाई अंक का स्थानीय मान पता करिए। इकाई अंक आपको पता करना है। तो सबसे पहले तो ये प्रश्न यहाँ लिख लीजिए ये संख्या को, और तरीका मैंने 2 बताया है, दोनों तरीका से मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। अब तो आप सभी लोग भी कर लीजिएगा आसानी से, क्योंकि काफ़ी ईजी है, आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो ये जो है इतना लिख लीजिए, मैं आपको समझाने के लिए इतना लिख रहा हूँ, बाकी इजी है। अब हमें जो है इसमें से क्या करना है, इकाई अंक निकाल लेना है। इकाई अंक आपको मालूम है कि सबसे पहला संख्या होता है, तो इकाई अंक ले लीजिए। तो यहाँ पर क्या आया, 7 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर यहाँ पर 8 आ गया, फिर यहाँ पर आपका 3 आ गया, फिर यहाँ पर आपका 9 आ गया, इतना आ गया। अब आपको जो है इसमें गुना करना है, तो कीजिए 7 × 5 = 35 आ गया, तो 35 आ गया। तो देखिए 35 आया तो अब चाहिएगा तो केवल 5 ही ले सकते हैं, लेकिन हम 35 से ही करते चलेंगे, समझ गए। 35 में गुना 8 कीजिए, ये 8 यहाँ पर लाएं, तो 8 में 35 से गुना किए तो कितना आ गया आपका 8 × 5 = 40 और 24, और यहाँ पर आपका 4 तो हो गया 28, 280 आ गया। फिर यहाँ पर 3 से कर लीजिए, तो आप देखिए 0 आ गया ना, तो 0 आ गया मतलब कि अब 0 ही आएगा। अभी मैंने ऊपर बात किया है कि 0 से कितना में भी गुना कीजिएगा तो 0 ही आएगा, इतना से कीजिएगा तो ये लास्ट में 0 ही आएगा, समझ गए। यहाँ पर आ जाएगा 0, समझ गए। यहाँ पर फिर आपका 8 चौका आपका कितना हो जाएगा, 8 में 3 से कीजिएगा तो 24 का 4 बचा 2 और 6 या 2 यहाँ पर आपका 8, 840 ही आएगा। फिर अगर 9 को भी यहाँ लाते हैं 0 से करने के लिए, तो यहाँ देखिए यह लास्ट आ गया आपका, तो यहाँ भी 0 ही आएगा, और 9 चौका 36 हो जाएगा, तो 6, और यहाँ पर आपका कितना हो गया 72, और 72 और में आपको जो है क्या करना है
3 जोड़ देना है तो आपका 75, इतना आपका संख्या आ गया। तो आप सभी लोगों को मालूम चल गया कि ये संख्या में आपका इकाई अंक क्या है, ये 0 ही तो है, और पहले ही मालूम चल गया है कि 0 आ गया तो इसका इकाई अंक 0 ही होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा। समझ गए। और इसको बनाने का दूसरा तरीका क्या था, जो मैंने अभी आपको बताया, एक एक संख्या ले लेते हैं। जैसे 7 × 5 = 35 किए यहाँ पर, तो 35 का केवल हम 5 लेंगे। देखिए अब हम यहाँ पर समझाते हैं आपको। 35 का हम क्या करेंगे, केवल हम यहाँ पर 5 लेंगे। 7 × 5 = 35 हमारा ये हुआ, तो 5 लेंगे और यहाँ पर 5 में गुना 8 करेंगे। 5 में गुना 8 किए तो यहाँ पर क्या होगा, 40 आ गया। तो 40 का 0 लेंगे और 0 में 3 से गुना करेंगे तो हमारा 0 ही आएगा, और फिर हम 0 में 9 से गुना करेंगे तो हमारा 9 ही आएगा। ये भी एक तरीका है बनाने का और एक ये तरीका है। समझ गए। तो ये इसका आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, ये भी उसी तरह है, एकदम ईजी है। अभी हम जो है उतना लिखने का प्रयास नहीं करेंगे, आराम से समझा देते हैं। ये देखिए इसका इकाई अंक तो यही हो जाएगा, इसका इकाई अंक ये होगा, इसका इकाई अंक ये होगा, इसका इकाई अंक ये होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका इकाई अंक ले लीजिए 3 × 8 × 7 × यहाँ पर 6 हो गया। अब इसको तो आसानी से कर सकते हैं, 8 × 3 = 24 हो गया, यहाँ पर गुने 7 कीजिएगा तो 7 × 6 = 28 हो जाएगा। तो यहाँ पर 8 निकल जाएगा और 8 में 6 से गुना कीजिएगा तो 8 × 6 = 48 आ जाएगा। इसका आपका क्या आ जाएगा, इकाई आपका 8 आ जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। समझ गए। आया कि नहीं आया, दम यही होगा। समझ गए। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगर आप वही अगर पूरा करके बनाते तो 8 × 3 = 24, 24 में 7 से गुना करते तो आपका कितना आ जाता, 7 से गुना कीजिएगा तो 28 और 14, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 16। तो 16 फिर क्या करते कि 6 से गुना करते, तो यहाँ 6 से गुना करते तो 8 × 6 = 48 हो जाता है, और 6 × 36 और 36 और 4 आपका 40 और 6 × 4 = 10, इतना हो जाता, 1008 आता, जिसमें आपका इकाई अंक क्या हो जाता है, ये 8 हो जाता। समझ गए। यही आंसर मैंने आपको लगाया, ये भी तरीका आपको है। समझ गए। समझ में आ रहा होगा आप सभी लोगों को। आगे बढ़ते हैं, एक और इसी तरह का प्रश्न लेते हैं, फिर हम पावर वाले प्रश्न पर आएंगे। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है इस तरह का प्रश्न है। तो हम इसमें क्या करेंगे, केवल इकाई अंक लेंगे। तो यहाँ इकाई अंक देखते हैं कि 1 है आपका, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर आपका 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 8 है और यहाँ पर आपका 9 है। सबका इकाई अंक ले लीजिए। तो 1 × 2 × 3 × यहाँ पर आपका 4 × 6 × फिर यहाँ पर 7 × 8 × यहाँ पर 9, यह आपका सबका इकाई अंक मैंने ले लिया। देख रहे हैं, ये सबका इकाई अंक मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने ले लिया। अब इसको हम बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। अब ये कुछ करना नहीं है आपको, यहाँ बस गुना करते चले जाना है और बस पहला वाले अंक को पकड़ते रहिएगा। बाकी ऐसे कीजिएगा तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो हम पूरा पहले लेंदी वाले से ही करके आपको बता दें ताकि आपको करने में दिक्कत नहीं हो। बहुत बच्चे इस तरह भी करते हैं, उस तरह भी करते हैं। तो यहाँ देखिए 1 × 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर 2 में 3 से गुना करेंगे, ये 3 लाएँ तो 3 दूना क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 में गुना 4 करेंगे तो ये हमारा ये 24 हो जाएगा, और 24 में हम 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 × 4 = 24 और 12 × 2 = 14, 100 क्या हो जाएगा, सॉरी 12 × 2 = 14 हो जाएगा, तो 144 हो जाएगा आपका। समझिएगा, 100 क्या हो जाएगा आपका, ये 144 हो जाएगा। जब 24 में 6 से गुना कीजिएगा तो 144 हो गया। फिर 7 को लाइए यहाँ पर, तो 7 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका, गुना करके देख लीजिए, 28 हो जाएगा आपका, और 28 × 2 = 30 हो गया, बचा आपका 3 और 7 × 3 = 10, इतना हो गया आपका 1008 आ गया। और फिर यहाँ पर 8 से गुना कीजिएगा, तो 8 से गुना कीजिएगा तो 8 × 8 = 64 हो जाएगा, और 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 8 हो जाएगा, 8 × 0 = 64 हो गया। समझ गए। और फिर ये लास्ट आपका 9 है, तो 9 से गुना कीजिएगा, ये 64 है आपको, 4 है तो 9 × 4 = 36, 36 आया ना आपको, 36 का 6 हो गया और 3 बचा, और 9 और 6 में करेंगे तो आपका कितना होता है, 54, और 54 में 3 जोड़िएगा तो आपका 57 हो जाएगा, और ये 5 बचेगा, और तो 5 आपका 0 की जगह आ जाएगा, और 9 में 8 से गुना कीजिएगा तो आपका 72 आ जाएगा। मतलब कि 72,576 आपका यहाँ पर टोटल गुना करने के बाद आ गया। और गुना करने के बाद जब ये आ गया तो आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ इकाई अंक क्या है कि 6 आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, मतलब 6 हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं आपका आंसर डी हो जाएगा। ये समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा। मैं इसको रब कर देता हूँ, ये देखिए आपका डी हो गया। समझ गए। एक और तरीका क्या था आपको, जो मैंने आपको अभी बताया था कि यहाँ गुना हम लोग किया तो मालूम चल गया कि 6 × 4 = 24 आ गया। देख रहे हैं 24, तो हम 24 में केवल 4 से गुना करते 6 से, तो 6 × 4 = फिर 24 आता। समझ गए। और 6 फिर हम 4 में 7 से गुना करते तो 7 × 6 = 28 आता। तो 28 में हम क्या करते कि फिर हम 8 से गुना करते तो 8 × 8 = 64 होता, और 64 में हम केवल क्या करते 9 से गुना करते, तो 9 × 4 = 36, तो हमारा 6 इसी तरह आ जाता। हमें ज़्यादा इतना करने की जरूरत भी नहीं था। ये भी तरीका अपना सकते हैं, वो भी तरीका अपना सकते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को। केवल पहला अंक को पकड़ना है। अगर मान लें कि कहीं 36 भी आता है तो केवल 6 पकड़ेंगे। फिर हम अगर 8 से गुना करते हैं तो 48 आ गया, तो 48 में केवल 8 पकड़ेंगे, 4 को छोड़ देंगे। सभी को वही बात, हमें खाली इकाई अंक लेना है। समझ गए। तो ये प्रश्न आपका क्लियर हो गया। ये तो गुणनफल वाला क्लियर हो गया। अब हम जो है घातांक वाला चलते हैं, पावर के ऊपर वाला
वाला, पावर के ऊपर वाला में थोड़ा टाइम लगेगा और पूरा समझने का प्रयास कीजिएगा। ये देखिए पावर का समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर पहला प्रश्न मिल गया। यहाँ देख सकते हैं कि 2137 है, पावर में जो है आपका 753 दिया है, इसका इकाई अंक ज्ञात करना है। तो हमने पावर के तरीका में बताया है कि आपको क्या करना है कि जो आपका घातांक होगा, देखिए तरीका सीखिएगा, घातांक जो होगा उसमें क्या करना है कि एक कम कर देना है, जितना दिया होगा उसमें एक कम करना है और आपको 4 से भागा देना है, उसी को 4 से आपको जो है भागा देना है और जो आपका शेष फल आएगा, जो आपका नीचे आएगा, उसमें क्या करना है कि एक प्लस कर देना है। समझ गए, एक घटाना है, 4 से भागा देना है और एक प्लस कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 700 कितना है हमारा पावर दिया है, इसको हम यहाँ पर लिख कर आपको बता दें। यहाँ पर देख सकते हैं कि 2137 दिया है और पावर में हमारा क्या दिया है 753 दिया है। तो 753 को क्या करना है, हमें घातांक से एक घटा देना है। तो हमारा 700 कितना हो जाएगा 52 और इसको 4 से क्या करना है भागा देना है। तो 4 से जब भागा दीजिएगा तो क्या लगेगा, एक बार में 4 आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर 7 से 4 गया तो 3 बचा, फिर 5 उतर जाएगा, 35 आ गया। तो 4 के पारा में तो 35 आता नहीं है, तो उससे कम क्या आता है, 8 बार में आपका 32 आता है। तो आप 32 लगाइएगा, तो 32 लगाइएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा कि 3 तो कट गया, 5 से 2 गया तो 3 बचा और फिर आपका लास्ट कितना बच रहा है 2 उतर जाएगा। फिर आपका 8 बार में क्या करेगा कि 32 आपका कट जाएगा। कट गया कि नहीं कट गया, कटा, आपका 32 कट गया। अब हमारा जो है देख सकते हैं कि हमारा यहाँ शेषफल कितना आ रहा है, समझने का प्रयास कीजिएगा। शेषफल तो हमारा 0 हुआ, तो हमें मालूम है कि हम 4 से भागा दिए, घातांक में 1 घटा दिए, तो शेषफल में हमें 1 जोड़ना है। तो प्लस 0 में हम 1 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है कि इसका जो पावर, जो ये संख्या दिया गया है 2137, तो इसका इकाई अंक के पावर कर देना है ये शेषफल को। यहाँ 7 है तो हम 7 के पावर क्या करेंगे 1 कर देंगे, हमें इकाई अंक निकाला है ना, तो 7 के पावर 1 करेंगे। तो आपको भी मालूम है कि 7 के पावर 1 करते हैं तो हमारा 7 ही आएगा। तो इसका हमारा यही आंसर हो जाएगा। समझ गए। अगर 7 का पावर 2 को होता तो क्या होता, देखिए 7 का पावर अगर 2 होता ना तो यहाँ पर 7 गुने 7 हो जाता, मतलब कि 49। तो इसका इकाई अंक 9 हो जाता, लेकिन 2 तो हुआ नहीं, हमारा 1 हुआ, तो 1 हुआ तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, केवल 7 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। समझ में आ गया। इस तरह करना है, पहले घातांक में 1 कम करना है, 4 से भाग देना है, फिर शेषफल में 1 जोड़कर और जो यहाँ पर आपका इकाई अंक होगा ये संख्या में उसके पावर देकर और जो संख्या आएगा उसका इकाई अंक लेंगे तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। ये समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर हम 6 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर कीजिएगा ये तो सभी समझ में आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि यहाँ पर 13 के पावर जो है 2003 दिया गया है। क्या दिया है 13 दिया है और इसका पावर जो है 2003 दिया हुआ है। तो हमें तो तरीका वही निकालना है, सारी बातें हम लिख जा रहे हैं यहाँ पर। घातांक देखिए, घातांक में क्या करना है आपको -1 करना है और भाग क्या करना है आपको 4 से देना है और जो आपका शेषफल आएगा, जो आपका शेषफल आएगा उसमें +1 कर देना है। तो चलिए वही कार्य करते हैं। तो 2003 है तो 1 घटा देंगे, 2 में 2 है तो 1 कम करेंगे तो 2002 हो जाएगा और जब हम इसको 4 से भागा देंगे तो 5 बार में हमारा क्या हो जाएगा 20 कट गया और ये 0 उतरा 2 उतरा तो 0 के यहाँ दे सकते हैं, लेकिन ये तो कटेगा नहीं। समझ गए। तो हमारे यहाँ पर शेषफल क्या आ गया, शेषफल हमारा आ गया 2 और हमें मालूम है कि शेषफल जितना आएगा उसमें 1 जोड़ देना है। समझ गए। तो हम यहाँ 2 + 1 कर दिए तो हमारा शेषफल कितना हो गया 3। अब हम जो है पावर चलेंगे इसके, तो 3 के पावर 3 करेंगे, क्यों, क्योंकि इकाई अंक ये है और हमारे यहाँ पर शेषफल जो आया है जो पावर जाएगा इसके ऊपर, तो 3 के पावर 3 करेंगे। तो 3 गुने 3 गुने 3 बार 3 कर दीजिए, तो 3 3 के 9 और 9 3 27। समझ गए। कितना आ गया 9 27। तो 27 जो हमारा ये आ गया, तो इसमें हमारा इकाई क्या है, इकाई तो हमारा 7 है ना, इकाई जो है यहाँ पर हमारा 7 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए कहाँ है, ऑप्शन ए आपका इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है मेरी बात। सारी बातें आपको जो है क्लियर कट बताया जा रहा है ताकि आपको दिक्कत ना हो, कहीं भी दिक्कत नहीं होगी आपको एग्जाम में। बस चैनल से जुड़े रहिए और नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिएगा। समझ रहे हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं 7 नंबर। तो यहाँ पर देखिए 7 नंबर प्रश्न बोल रहा है 22 के पावर 23 दिया है। यहाँ तो और इजी है, ये देखिए अब उसी तरह कीजिए। 22 के पावर 23 दिया है। अभी हमने आपको बताया है कि इस तरह के प्रश्न को करने के लिए घातांक में क्या करना है कि आपको -1 करना है, भाग आपको जो है 4 से देना है, सब में भाग आपको 4 से देना है और जो आपका शेषफल आएगा उसमें क्या करना है कि +1 कर देना है, +1 कर देना है। तो चलिए यहाँ पर 23 है तो 23 में से हम क्या करेंगे, घातांक को 1 कम किए तो 22 हो गया और 22 को हम 4 से भागा देंगे तो हम 5 बार में जो है 20 लगा सकते हैं। तो 2 2 कट गया, बचा हमारा 2 बच गया आप सभी लोगों को। तो हमें मालूम है कि शेषफल में हमें क्या करना है कि हमें जो है +1 कर देना है। तो +1 करेंगे तो हमारा 3 आ गया, 2 प्लस क्या हो जाएगा 1 3 हो गया और हमें यहाँ पर इकाई क्या है 2 अंक है, 2 इकाई है ना, यही तो हमारी इकाई है इकाई। तो हम 2 का पावर क्या करेंगे 3 कर देंगे और हमको मालूम है कि 2 के पावर 3 करते हैं तो 2 गुने 2 गुने 2 करते हैं, 2 दूना 4 और 4 दूना 8 हो जाएगा। ये ना होगा 2 दूना 4 4 दूना 8 तो 8 आ गया। तो हमारा एक ही अंक है तो हमारा इकाई अंक यही हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। समझ में आ गया ये प्रश्न। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यहाँ पर देखिए
क्वेश्चन नंबर 8 जो है यहाँ पर बोल रहा है कि 7 के पावर 105 है। ये तो और इजी प्रश्न है, उसी तरह हम लोग बनाएंगे। 7 के पावर क्या है 105 है, तो हमें क्या करना है, पहले जो है घातांक जो है आपका क्या करना है -1 करना है, फिर हम भाग जो है 4 से करेंगे और फिर हमारा जो रिमाइंडर बचेगा, शेषफल बचेगा, उसे हम लोग क्या करेंगे +1 करेंगे। तो चलिए 105 है तो 104 कर दिए और यहाँ पर भागा क्या किए 4 से। देखिए सारी बातें को समझिएगा, 4 से करेंगे तो 2 बार में हम यहाँ 8 लगाए तो हमारा 10 से 8 गया, तो यहाँ 2 बचा और 4 के पढ़ा में हम सभी लोगों को मालूम है कि 24 आता है 6 बार में, तो 24 कट गया, मतलब कि यहाँ पर शून्य आ गया। और जब पावर शून्य आ गया तो हम क्या करेंगे कि शेषफल हम यहाँ पर 1 जोड़ेंगे, क्योंकि हमें 1 तो सब में ऐड करना है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, और यहाँ 7 है तो 7 के पावर 1 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 7 ही आंसर आ जाएगा। समझ गए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ये बात समझ में आ गया। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन अब जो है आपका यहाँ थोड़ा चेंज आ गया। यहाँ देखिए क्वेश्चन अब यहाँ पर जो है आपका दिया हुआ है कि 5627 का पावर 153 गुने जो है 671 का पावर 72। यहाँ पर मैं इसे लिख दूँ पहले, उसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन देता हूँ, इसको बताता हूँ कैसे आपको सॉल्व करना है। यहाँ देखिए 5627 का पावर क्या है आपका 153 है, और यहाँ पर गुना दिया हुआ है 671 का पावर जो है आपका 72 है। नियम वही है हमारा कि हम घातांक के पावर क्या करेंगे कि 1 कम करेंगे और भाग हम जो है 4 से देंगे, और फिर हमारा जो शेषफल बचेगा उसमें हम लोग क्या करेंगे +1 करेंगे। तो चलिए हम पहले वाले को करते हैं। तो हमारे यहाँ पर 153 है तो 1 हम घटाते हैं 152 कर देते हैं, और भागा हम 4 से करते हैं। तो 4 से करेंगे तो यहाँ पर 15 तो कटेगा नहीं, तो 3 बार में क्या कटेगा 12, तो ये कट गया, और 15 में से 2 जाएगा तो 3, मतलब 5 में से 2 गया तो 3 और 2, और मालूम है कि 4 के पढ़ा में 8 बार में क्या होता है कि आपका 32 आता है, कट गया, यहाँ पर 0 आ गया। लेकिन हमें शेषफल में 1 जोड़ना है, तो हम शेषफल में 1 जोड़े तो हमारा 1 हो गया। तो अब हमें इकाई अंक यहाँ पर ये है, समझ गए, इकाई हमारा ये है, तो इकाई 7 के पावर 1 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 7। इसका तो निकल गया और गुने करना है। अब हमें इसका निकालना है, तो यहाँ पर देखिए 72 है, तो 72 में से 1 घटा देंगे, क्योंकि हमें घटांक से 1 घटाना है। 4 से भागा दीजिए, तो 4 से भागा देंगे तो एक बार में 4 लगाए तो यहाँ पर 3 आ गया, और एक बार में एक ही रह जाएगा। अब हमारे 4 के पारा में 31 तो आता नहीं है, तो क्या लगाएंगे 7 बार में क्या हम लोग क्या लगा सकते हैं कि 28 तो लगा सकते हैं ना, 28 लगाएंगे। तो यहाँ 3 है और यहाँ पर 31 में से 28 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा, ये 2 कट गया, एक पावर लेंगे इधर, तो यहाँ क्या हो जाएगा कि 11 में से 8 गया तो 3 आ गया, और 3 आ गया तो हमें मालूम है कि शेषफल हमें जिसमें जोड़ना है तो 1 जोड़ देंगे तो हमारा 4 आ जाएगा। और यहाँ पर हमारा इकाई अंक क्या है 1 है, देख रहे हैं यहाँ पर इकाई अंक, तो 1 के पावर अगर हम 4 करते हैं तो हमारा कितना ही आएगा, वही आ जाएगा। 1 के पावर कितना भी कीजिएगा तो वही आपका संख्या आएगा, तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 1 ही आ जाएगा। तो फिर हम 7 गुने 1 कर सकते हैं, तो 7 गुने 1 कीजिएगा तो 7, तो हमारा यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए, यही हमारा आंसर हो जाएगा। गुना यही दिया है तो गुना किए कि नहीं, इसका देखिए इतना वाले संख्या का 7 आया थी इकाई अंक, और इतने वाले संख्या का 1 आया इकाई अंक, और दोनों का जब गुणनफल किए तो हमारा 7 आ गया, तो इसका आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। समझ में आ गया? काफ़ी इजी प्रश्न नहीं है, काफ़ी हार्ड भी प्रश्न नहीं है, बस मॉडरेट है, आपको समझने का फेर है, बाकी आप सारे प्रश्न का उत्तर जो है कर सकते हैं। अब हम जो है अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न आपका 10 नंबर है, थोड़ा ये बड़ा आ गया है, इसमें 3 टर्म आ गया है, तो कीजिएगा समझ में आ जाएगा। और ये देखिए कैसे करते हैं इसको, पहले हमको वही तरीका अपनाना है। घातांक में क्या करना है, सारी बातें मैं यहाँ लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। -1 करना है, भाग आपको जो है 4 से करना है, और आपको शेषफल में क्या करना है कि 1 जो है आपको क्या करना है कि ऐड करना है। समझ गए? चलिए हम यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पर पहले हम इसका निकाल लेते हैं, ये वाला देखिए 3 टर्म यहाँ दिया हुआ है और तीनों टर्म गुना में है। तो यहाँ पर देखिए कि पावर कितना है, पावर यहाँ देख रहे हैं कि 1700 क्या है कि 93 है, तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं कि 1792 लिख सकते हैं, ये घटाना है हमें, और यहाँ पर 4 से भागा देना है। तो जब 4 से भागा दीजिएगा तो यहाँ पर 17 है, तो 4 बार में 16 हम लोग लगा सकते हैं, तो 1 कट गया, 7 में से 6 जाएगा तो आपका 1 बचेगा, फिर 9 आ जाएगा, फिर 4 के पारा में तो 19 आता नहीं है, तो फिर 4 बार में हम लोग 16 लगाएंगे, तो 16 लगाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 कट गया, 9 में से 6 जाएगा तो आपका 3 बचेगा, और ये 2 है, तो फिर 4 के पारा में 32 होता है, 8 बार में आपका 32 क्या हो जाएगा, कट गया, तो हमारा यहाँ 0 आ गया। तो 0 आ गया, हमें मालूम है कि +1 करना है, तो +1 करेंगे, और हमारा यहाँ इकाई अंक क्या है 4 है, यहाँ देख रहे हैं इकाई अंक, तो हम क्या करते हैं कि 4 के पावर 1 करते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा 4 ही आएगा। ये तो हमारा आ गया इसका। अब हम दूसरा निकालते हैं, ये देखिए 317 है, तो हम 300 यहाँ पर क्या लिखेंगे 16 लिखेंगे, और यहाँ 4 से भागा देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि हम लोग 7 बार में जो है क्या लगा सकते हैं 28 लगाएंगे, तो यहाँ 2 कट गया, और 11 में से 8 गया तो 3 है 6, तो यहाँ 9 बार में हम लोग क्या कर सकते हैं 36 लगा सकते हैं, तो हमारा इतना आ गया। रिमाइंडर ये हो गया, हमारा क्या हो गया शेषफल हमारा 0 हो गया, तो प्लस हम 1 करेंगे तो 1 हो गया, और यहाँ पर हमें मालूम है कि 5 है इकाई अंक। समझ गए, इकाई अंक 5 है, यहाँ पर देख रहे हैं इकाई अंक, तो हम 5 का पावर क्या करेंगे 1 करेंगे, तो हमारा 5 ही आ जाएगा। दूसरा का हमारा 5 आ गया, फिर यहाँ पर 491 है, तो कीजिए 490, क्योंकि 1 घटाना है हमें, फिर 4 से करते हैं तो एक बार में 4 कट गया, 9 उतरेगा,
तो ये क्या हो जाएगा, 2 बार में आपका 8 लगाएं, ये क्या हो जाएगा, 1 बचा, 0 हो गया। फिर 2 बार में हम लोग यहाँ पर 8 लगाए तो यहाँ 2 बच गया। तो ये 2 हमारा जो बचा ना, बचा, ये गलती मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्या, 91 है तो 90 लगाए। 4 बार में देखिए तो 4 लग गया, 9 है तो यहाँ 8 लगा, सॉरी ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 9 आया था तो 8 लगाया, 1 10 आ गया तो यहाँ 2 बचा। तो यहाँ देखिए 2 बचा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है इसको ध्यानपूर्वक देखिए कहीं गलती तो नहीं होना, फिर से इसको कीजिए, थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है यहाँ पर, ये देखिए। चलिए इसको फिर से हम करते हैं। यहाँ देखिए क्या था, यहाँ पर 491 है तो 400 हम लोग 90 लेंगे, एक तो हम घटा दिए, फिर हमें जो है क्या करना है कि 4 से भागा देना है। तो एक बार में हम लोग 4 लगा दिए, कट गया, ये 9 उतरा। तो हम लोग 2 बार में क्या कर सकते हैं कि 8 लगाएंगे और 9 में से 8 जाएगा तो आपका 1 बचेगा, और यहाँ 0 है तो ये 0 आ जाएगा। फिर यहाँ 2 बार में हम लोग 8 लगाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा कि 10 में से 8 गया तो 2 बचेगा, और हमें शेषफल में 1 जोड़ देना है तो हमारा क्या हो जाएगा 3। और यहाँ पावर क्या है, यहाँ देख रहे हैं 1 का पावर क्या है, 1 है इकाई अंक। तो 1 के पावर अगर 3 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। उधर मैंने आपको बताया है कि 0 का चाहे 1 का हो या 5 का हो या 6 का हो, उसका जो इकाई अंक होता है हमेशा उतना ही आता है। तो आप ऐसे भी देख सकते थे कि यहाँ हम पहले ही बता दिए हैं, तरीका मैंने आपको बताता, लेकिन आपको मैं इतना करके बताऊँ ताकि आपको समझ में आए। आप इसी तरह देख सकते थे कि 5 है तो इसका तो 5 होगा, इसका 1 है तो 1 होगा, तो इसी तरह लिख सकते थे 5 और 1, तो ये 5 हो गया। और यहाँ पर क्या है 4, तो 4 का जो है निकालते तो यहाँ 4 आया है, तो 4 गुने 5 गुने 1, ये हटा दीजिए गुना, तो 4 गुने 5 गुने 1, तो 4 5 20 गुने 1 गुने क्या हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। और 20 का हमें मालूम है कि इसका इकाई अंक क्या होता है, तो इकाई अंक हमारा यहाँ पर 0 हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। समझ में आ गया। आप चाहते तो शुरू में ही देख सकते थे कि इकाई अंक 5 है तो इसका 5 ही आएगा, इसका 1 है तो 1 ही होगा, 6 होगा तो उसका 6 ही आएगा। समझ गए, मैंने बताया था 0 हो तो 0 ही आएगा, ये तो ऊपर मैंने ही बताया था घातांक वाले में। तो ये समझ में आ गया, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन आपका ए होगा। एक और प्रश्न लास्ट कर लेते हैं, और आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको क्लास कैसा लगा, और नए चैनल पर है तो सब्सक्राइब लाइक करना नहीं भूलिएगा। समझ गए। यहाँ देखिए 3 का पावर क्या है 61 है, गुने 6 के पावर जो है 43 है, और यहाँ पर क्या है आपका 43 है, और यहाँ पर क्या है 7 का पावर जो है 82 है। तो आप देख रहे हैं कि हमें पावर वाला मालूम है कि घातांक में क्या करेंगे, सारे तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, -1 कर लेंगे, घातांक में क्या करेंगे -1 करेंगे। यहाँ पर आपको जो है भागा देना है, किससे भागा देना है 4 से, और फिर आपको जो है शेषफल में क्या करना है कि आपको +1 कर देना है। इतना तरीका आपको इसको करना है ऐसे वाले क्वेश्चन को बनाने में जिसमें पावर वाले हो। समझ गया। बिना पावर वाले में तो बस इकाई अंक का गुणा करते जाइए, जो आपका भागफल का या गुणनफल आ जाएगा उसका पहला अंक ही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 61 है और यहाँ पर 83 है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि और यहाँ पर 82 है। समझ गए। यहाँ पर 43 है, तो यहाँ देखिए 61 है तो हम 60 कर सकते हैं, एक तो हमें घटाना है, 4 से लेंगे तो एक बार में 4 कट गया, 2 और ये 0, 5 बार में हमारा 20 कट गया। तो हमारा मालूम चल गया कि 0 आ गया, हम शेषफल में 1 जोड़ेंगे तो हमारा 1 आ गया, और यहाँ 3 का पावर हम लोग 1 करते हैं तो हमारा क्या निकलेगा, 3 ही निकलेगा। एक तो निकल गया, दूसरा निकालिए। यहाँ पर 43 है तो 43 को हम लोग 42 लिखेंगे, 1 घटा देंगे, 4 से भागा देंगे तो एक बार में 4 कट गया, और ये 2 बचेगा तो कटेगा नहीं, 2 ही हमारा ये शेषफल बचा, 1 इसमें हम जोड़ेंगे, शेषफल में 1 जोड़ना है तो हमारा 3 आ गया, और यहाँ पर 6 है तो 6 का पावर 3 करेंगे। तो आपको अभी मैं बता दूं कि 6 का जो है 6 आ गया तो उसका हमेशा क्या होता है, आपका इकाई अंक 6 ही होता है, तो गुने हम क्या कर दे 6 कर दे, क्योंकि 6 गुने 6 गुने 6 करेंगे तो आपका 6 ही आएगा इकाई अंक। समझ रहे हैं। तो यहाँ पर आपका 6 आ गया, और लास्ट में यहाँ देखिए 7 है और 82 है, तो हम लोग 81 करेंगे यहाँ पर, और 4 से भागा देंगे तो 2 बार में 8 कट गया, 1 बचा तो 1 तो वही हो गया, प्लस हम यहाँ पर क्या करेंगे 1 करेंगे, उसके जोड़ेंगे ना 1 ये वाला, तो 1 1 2 हो गया, और 7 है तो 7 का पावर 2 करेंगे तो 7 गुने 7 करेंगे तो 49 आ जाएगा, तो यहाँ पर 9 आ जाएगा इसका इकाई अंक। समझ गए। इसका यहाँ पर 9 आएगा, तो यहाँ पर गुने हम 9 करेंगे, तो यहाँ तक 3 गुने 6 गुने 9, तो यहाँ पर देखिए 3 और 6 में गुना करेंगे तो 18, 18 में 9 से गुना करेंगे तो 8 9 72, 72 और 7, और यहाँ पर 9 और 7 कितना हो जाएगा 16, 162 आया आपका। तो यहाँ पर 162 में आप सभी लोगों को मालूम चल गया होगा कि हमारा इकाई अंक क्या है, 2 है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका 2 नंबर हो जाएगा, बी। समझ गए। तो आप सभी लोगों का आज का सेशन जो है यहीं कंप्लीट होता है, और मैंने इस वीडियो में जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न और काफ़ी चीज़ें जो है आपको बताया है। आशा करता हूं कि आपको ये सारी बातें जो है समझ में आई होगी। तो आप सभी लोग इस चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।